आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार, आप देख रहे हैं यीशु का प्यारा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जय मसीह की। दोस्तों, आइए चलते हैं वचन से। जैसे कि हमारा यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेज जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिसमें से एक पर मोहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेहिया के पुत्र बारूक को, जो महासेहा का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजें को जिन पर मोहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जब मैंने मोल लेने की वजह दस्तावेज नेहिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की। जब यहोवा से प्रार्थना करने लगे, यहाँ पे वचन कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। ये महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थ्य हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश उन्हें दिया, जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। जय मसीह की। दोस्तों, आप इस वचन को जरूर ग्रहण करें। पिता परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।